बीपीएससी 71 पीटी की निरंतर भिन्न 7 माइनस 1/7 डॉट 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 इन्फिनिटी है। यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन में 7 का रिपीटेशन बार बार किया गया है और ये अनंत तक किया गया है। तो जब 7 का रिपीटेशन अनंत तक करेगा, अगर इसी तरह से एक फॉर्मूला अगर हम आपको बता देते हैं कि a माइनस वन बाय ए माइनस वन बाय ए माइनस वन बाय ए डॉट 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 इन्फिनिटी है, तो इसका सीधा सीधी वैल्यू हो जाता है a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही फॉर्मूला निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए का रिपीटेशन है, तो यहाँ पे वैल्यू ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4/2 आया। उसी तरह से यहाँ पे आपका 7 का रिपीटेशन है, तो ए के प्लेस पर आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो 7 प्लस रूट अंडर 7 का स्क्वायर कर देंगे आप -4/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 में से आपका 4 घट गया तो 45, और 45 को आप लिख सकते हैं 3√5/2। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आप यहाँ पे देखेंगे कि डी ऑप्शन होगा 7 प्लस 3√5/2। बी नंबर वाले 2 नंबर के क्वेश्चन को आते हैं हम लोग। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे वही क्वेश्चन है, ये आपका बीपीएससी 67वीं में पूछा हुआ है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो हम आपको पैटर्न बताए, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये 67वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप बताएंगे, अभी हम आपको बताएं कि a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4/2 रखेंगे। इसी फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। यहाँ पे a के प्लेस पर 2 है, क्योंकि 2 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो a के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रूट के अंदर +4 -4 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहाँ पे बच रहा है 2/2 इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D1। तीसरा नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। जब भी इस तरह का रिपीटेशन होगा और माइनस होगा तो आप यही यूज करेंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन को आप समझेंगे। आपका क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया हुआ है 708 प्लस 619 का होल स्क्वायर माइनस 708 माइनस 619 का होल स्क्वायर बटा में 708 गुना में 619। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये किसी के पैटर्न पर फिक्स्ड रहता है। जैसे अगर 708 को आप ए मान लेते हैं और 619 को बी मान लेते हैं, तो ये वैल्यू आपका आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 708 फिर यहाँ पर ए है और 619 आपका बी है। क्योंकि देखिए 708 इसमें भी है, 708 यहाँ भी है, 708 यहाँ भी है, तो 708 को हम लोग ए मान रहे हैं। 619 यहाँ भी है, 619 यहाँ भी है, 619 यहाँ भी है, तो 619 को आप बी मान रहे हैं, तो आपका आ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। इससे 708 को ए माने हैं, 619 को बी माने हैं, तो यहाँ पे आ गया ए बी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सीधा सीधे वैल्यू आ जाता है 4। कैसे आता है उस चीज को आप भी समझेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, ये सीधा सीधे वैल्यू आता है 4, लेकिन कैसे आ रहा है इसको समझेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइन को कन्वर्ट चेंज हो जाता है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल आ गया, तो यहाँ पे 2ab 4ab बच गया, और नीचे में यहाँ पे ab था, ab से ab कैंसिल आउट हो गया, तो आपका इसका आंसर आ रहा है 4। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में दिया हुआ था, सेट करके इसको जैसे सॉल्व करेंगे आपका 4 आएगा। अगर आप इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम टेकन बहुत ज्यादा आएगा और आपको नुकसान हो जाएगा, गलती होने की भी चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। देखिए अभी हम जो क्वेश्चन आपको बताए 3 नंबर उसी के आधार पर है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 66वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे भी इसी तरह से आप देखेंगे, इसको आप a मान लेंगे, ये b मान लेंगे, तो ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये आपका a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। तो इसका सीधा सीधी आंसर आप लिख देंगे 4, तो आपका ये पहला आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर आप 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग जो पढ़े उसमें इस तरह से था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए बी था, तो इसका वैल्यू आ रहा था 4। लेकिन यहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, बदल गया। यहाँ पे देखेंगे 856 और 167,
ये पहले वाले में स्क्वायर में भी है, दूसरे वाले में भी है और नीचे भी है, मतलब 856 आपका हर बार रिपीट कर रहा है, तो 856 को आप ए मान लीजिए आप। और 167 है, ये भी बार बार रिपीट कर रहा है, इसको आप बी मान लेंगे, तो बी इंटू बी कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे एक बात अब देखेंगे, ए प्लस इस वाले का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपका पैटर्न आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस साइन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा। कैसे आएगा इसको भी आप थोड़ा समझ लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। यहाँ से प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2 कॉमन निकाल लेंगे, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, बट्टा में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। अब ऊपर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आपका बच गया 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 सी। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आप इसको जोड़कर स्क्वायर करेंगे, घटाकर स्क्वायर करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा टेकन होगा, तो ये किसी ना किसी फॉर्मेट में फिक्स रहता है, उसी फॉर्मेट को सॉल्व करके आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे, ये सीडीपीओ 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 35 है, 35 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 27 है, तो पहले फॉर्मेट आप देख लेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पर ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे थे अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होता तो उसका आंसर, और यहाँ पे नीचे ए बी होता तो उसका आंसर 4 होगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसका सीधा सीधा आंसर आप लिख देंगे 2, तो ये आपका 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, चूंकि 8 पूछा हुआ है 43rd में, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम समझा रहे हैं 8 के हिसाब से। यहाँ पे देखेंगे 9.6 9.6 9.6 9.6 का रिपीटेशन है, 5.4 5.4 5.4 का 3 बार रिपीटेशन है। इसका मतलब अगर 9.6 को आप a मान लेते हैं तो a इंटू ए इक्वल टू आप वैल्यू लिख देंगे a क्यूब, माइनस है यहाँ पे माइनस साइन है। 5.4 को अगर आप b मान लेते हैं तो ये आपका b क्यू आ गया, बटा में 9.6 इंटू 9.6 को आप a माने हुए तो a स्क्वायर, और यहाँ पर 9.6 इंटू 5.4 है तो ab, और 5.4 को आप b माने हुए तो प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन आपका बन के आ गया। इसको आप सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करेंगे बड़ा टाइम टेकन होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे भी है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे का वैल्यू ऊपर का वैल्यू से कट रहा है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है ए माइनस बी सिर्फ बच रहा है। अब एक बात आप बताएंगे, ए का वैल्यू आप माने हुए 9.6 और बी का वैल्यू आप माने हुए 5.4, तो 9.6 में से 5.4 को आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 4.2। तो 4.2 आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो आप इसको आंसर टिक कर देंगे। तो ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट पे सेट है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी देखेंगे, उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखेंगे 0.05 है, ये आपका ए है, और 0.04 है, ये आपका बी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि 0.05 का रिपीटेशन 3 बार हुआ है तो ए क्यू माइनस 0.04 का रिपीटेशन 3 बार हुआ है और उसका बी माने तो बी क्यू डिवाइडेड बाय ये आपका ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर नीचे आ रहा था आपका कट के ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे आप निकालेंगे। ए का वैल्यू है आपका 0.05 और बी का वैल्यू है 0.04। 0.05 में से 0.05 को घटाएंगे तो 0.01 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाता है डी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप आसानी से समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ये 65वीं का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये 65वीं में पूछा हुआ है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 117 बटा में 8 और एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 3/2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। यह बीपीएससी 65वीं में पूछा हुआ है। यहाँ पे हम आपको बताए थे अभी
ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको अभी हम बताएं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए और बी के प्लेस पर, ए के प्लेस पर एक्स है और वाई के प्लेस पर, सॉरी बी के प्लेस पर वाई है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 117/8। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 3/2 आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे 3/2 वैल्यू पुट कर देंगे और इसी का मान आपको निकालने के लिए कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 117/8। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अब यहाँ से आप इसको आप निकाल सकते हैं, 2 से ये कटा 4 बार में और 3 से कटेगा ये आपका, तो 39/4 आ रहा है। अगर इस ऑप्शन में देख लेंगे कि भिन्न में है या किस में है, तो ए ऑप्शन में आपका 1 है, बी में 5/8 है, डी में 39/4 है और यही आपका आंसर हो रहा है। तो आपका आंसर हो गया सी। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखे हैं, कल फिर नए चैप्टर के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन